दिन तो ठीक से गुजरा, लेकिन शाम होते होते हाल बेहाल हो गया, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें कुरी दी गई, ऐसे ऐसे तथ्य निकाले गए कि आखिर में हंगामे करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। आरोप लगाना आसान है, लेकिन उन आरोपों को साबित तभी किया जा सकता है जब सत्य और तथ्य आपके साथ हो। लेकिन जो आरोप सिर्फ हंगामा खड़ा करने के इरादे से लगाए जाते हैं, उनका हाल वही होता है जैसा हाल बुधवार को लोकसभा में हुआ, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने की जब बारी आई देश के गृह मंत्री अमित शाह की, और उनके ठीक सामने विपक्ष की पहली कतार में सुनने की बारी एलओपी श्रीमान राहुल गांधी जी की थी। और बॉडी लैंग्वेज बताती है कि राहुल गांधी को जो जो सुनना पड़ा वो उन्हें कतई पसंद नहीं आया होगा। 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले? क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? गलत प्रचार किया जा सकता है, किया जा रहा है लोकसभा को बदनाम करने को। गृह मंत्री ने जो बोला वो तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर बोला, इसलिए उसे झुटलाया भी नहीं जा सकता और छुपाया भी नहीं जा सकता। तो आखिर में जान बचाने का एक ही तरीका बचा, वो था हंगामा। हंगामा करो और बच जाओ। और फिर लोकसभा में वही हुआ जिसका सभी को यकीन था, हंगामा। व्यूअर्स नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज सत्य और तथ्य की कसौटी पर कसेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह को। एलओपी पर तथ्यों वाली स्ट्राइक करी गई बुधवार को। लोकसभा में देश के गृह मंत्री ने मोर्चा संभाला। उन्होंने राहुल गांधी की मौजूदगी में पूरी कांग्रेस पार्टी से पूछा कि जब जब लोकसभा में कोई बड़ी चर्चा होती है तो श्रीमान राहुल गांधी क्यों लापता हो जाते हैं। अमित शाह ने कहा, जब बोलने की बारी आती है तो राहुल गांधी जर्मनी या इंग्लैंड क्यों चले जाते हैं? कि यहां नहीं थे तो कहां थे? जब जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है और फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई विदेश से सदन में कैसे बोलोगे, बताओ भाई। गृह मंत्री अमित शाह ने तो एक एक मौका गिना दिया जब राहुल गांधी ने सदन में चर्चा से लापता रहे। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, राहुल गांधी कभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोले, राहुल ने कभी बजट पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया, राहुल कई जरूरी विधेयकों पर सदन में बोले ही नहीं। राहुल गांधी की 17वीं लोकसभा में उपस्थिति मात्र 51% रही है, लगभग आधी। 16वीं लोकसभा में उनकी अटेंडेंस 52% रही, लगभग आधी। जबकि 15वीं लोकसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति केवल 43% थी, आधी भी नहीं थी। यानी नाम बड़े और दर्शन बहुत छोटे। और इसके बावजूद इतने दावे, इतने आरोप लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का सबसे मुख्य कारण राहुल गांधी ही है, क्योंकि स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी को एक ऐसी किताब का रेफरेंस लेने से मना कर दिया, इंकार कर दिया था जो अभी तक छपी नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि सदन के नियम ये कहते हैं। बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे कहते हैं कि राहुल गांधी को जैसा नियमों का जैसा पाठ ओम बिरला ने पढ़ाया वो उन्हें कैसे बर्दाश्त हो सकता था, क्योंकि उस परिवार में पैदा होने वाले बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है शासन करना, आदेश करना। जैसे दीवार में अमिताभ बच्चन ने कहा था, लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े हो जाते हैं, याद है ना आपको, जेब में हाथ डालकर। लेकिन अब दौर बदल चुका है, सरकार बदल चुकी है और लड़ाई की असली वजह यह बदला हुआ दौर ही है। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि स्पीकर को हटाने के लिए कांग्रेस जो प्रस्ताव लाई उसके कागज एक बार नहीं 3 बार गलत तैयार करे गए, और तीनों पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कोई बात नहीं, फिर से ठीक करके लाओ। स्पीकर को और कितना शालीन होना चाहिए जनाब, मुझे बताइए, क्योंकि वो दौर तो अब कभी लौट कर नहीं आने वाला जिसकी तलाश हिट एंड रन वाली पॉलिटिक्स में की जा रही है। लेकिन आज देश के गृह मंत्री ने राहुल गांधी के आचरण पर कुछ गंभीर सवाल खड़े करे, वो भी सुनने बहुत जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री के गले मिलते हैं, कभी अखियां मारते हुए देखे जाते हैं, और हमने देखा सदन में आंख मारी राहुल गांधी ने, कभी फ्लाइंग किस देते हैं और कभी गद्दार कह देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा ये जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि क्या सदन में एलओपी को यह मर्यादा
सूट करती है, इसका निर्णय आप लीजिए। मैं चलते चलते आपको गृह मंत्री अमित शाह की उस भाषण के एक अंश के साथ छोड़ जाता हूं। आज जब विपक्ष स्पीकर साहब के कंडक्ट पर सवाल खड़ा कर रहा है, आपके कंडक्ट पर भी तो कभी बात करो। ये क्या हुआ मान्यवर? यहां पर ट्रेजरी बैंक पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, दौड़ के आकर गले लग जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ मान्यवर। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों के सामने फ्लाइंग किस करोगे। कभी ऐसा नहीं हुआ सदन में आंख मटकाओगे मान्यवर।